Namaste, myself Dolly Saraswat from Apollo Hospital, Ahmedabad welcomes you in today's live session. Worldwide trauma is also a leading cause of death. Some people, after any trauma, develop symptoms that resolve after few weeks. With treatment, people can address root cause of trauma and find the constructive ways. And today we'll be discussing the same on reconstructive urology in trauma. And for the discussion, we have Dr. Kunal Atekar. He is MS General Surgery and MCH in Urology. He has been felicitated with AMA Gold Medal. His special areas of expertise include endourology, reconstructive urology, and oncourology. Currently, Dr. Kunal is associated as consultant urologist and andrologist at Apollo Hospital, Ahmedabad. Namaste, sir. Namaste. So my very first question is, which is the topic of discussion today, what is reconstructive urology? देखिए, हम लोग जब यूरोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, वो है स्टोन, प्रोस्टेट। अभी आजकल के टाइम में हमने यूरोलॉजी के बहुत सारे सब स्पेशलिटीज़ किए हुए हैं ताकि हम लोग पेशेंट की सेवा उस सब स्पेशलिटी में बेहतर से कर सकें, हम अपनी एफिशिएंसी उस साइड बढ़ा सकें। तो जैसे आप देखते हैं कि यूरोलॉजी के अलग अलग विभाग हैं कि हम जाते हैं तो एंडोयूरोलॉजी है जो स्टोन के बारे में डील करती है, प्रोस्टेट के बारे में डील करती है। हमारे पास ट्रांसप्लांट यूरोलॉजी है। उसी तरह से एक छोटा सा सब स्पेशलिटी है जो कि अभी इतना ऊपर आया नहीं है, जिस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसे हम रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजी बोलते हैं। रिकंस्ट्रक्शन शब्द से ही हमें पता पड़ता है कि कुछ चीज़ को हम दोबारा बनाएं, कुछ ऐसी चीज जो डैमेज हो गई है। रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजी जो हमारा यूरोलॉजी सिस्टम है उसमें सामान्यतः जो पेशाब की थैली के आगे का भाग है, जैसे कि लिंग के अंदर जो नली आती है जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं, प्राइमरली ये उसके संदर्भ में शब्द यूज किया जाता है। Yes, sir. Sir, what type of trauma causes urology injuries? देखिए, एक ट्रॉमा है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, लेकिन ये जितने भी ट्रॉमा है, कोई भी छोटा सा ट्रॉमा, एनी ट्रिवियल ट्रॉमा विच इज गोइंग टू इंजर योर पेल्विस, जो कि पेल्विस यानी कूल्हे की हड्डी है, उसको अगर कोई ट्रॉमा होता है तो उसके अंदर से हमारी ये पेशाब की नली जा रही होती है जिसे हम यूरेथ्रा बोल रहे होते हैं। तो कोई भी इंजरी होगी उसमें पेल्विक बोन में तो ये ट्रॉमा करती है। हमने यहाँ तक भी देखा हुआ है कि आप अगर चल रहे हैं और या साइकिल पे आप गिर जाते हैं और आपके पेशाब के जगह के भाग पर लगता है तो उसमें भी यूरेथ्रल इंजरीज होती हैं। बाकी अगर आप जनरल टर्म्स में देखेंगे, अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 90% लोगों में दीज आर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, मल्टीपल ट्रॉमा साइट्स, फ्रैक्चर्स ऑफ पेल्विस, फ्रैक्चर ऑफ हिप बोन फ्रैक्चर, इन सब के साथ में हमें जनरली ये चीज देखने को मिलती है। पर संक्षेप में बात यह है कि आप चल रहे हैं और आप अगर गिरते हैं तो भी इसमें पेल्विस पे अगर चोट लगती है तो यूरेथ्रल इंजरीज हो सकती हैं। Okay, so means pelvic injury can also lead to urethral injuries also. Yeah. Sir, talking about the clinical scenario, how a patient generally presents to you? See, what we generally see is we have a very good trauma center at Apollo Hospital. So we have a multidisciplinary team here. We have an orthopedic surgeon, neurosurgeon, urosurgeon. So generally any road traffic accidents which are having, the patient presents with fracture of pelvis, multiple injuries. So the patient is presenting at the Apollo Hospital with multiple organ involvement and everything. Then we are assessing the urological part of this trauma. So the patient presentation varies. The primary signs where the patient present is there is a difficulty in passing urine or there is a blood in urination. Patient may or may not be conscious. So the primary treatment depends on the general condition of the patient. आपकी स्थिति कैसी है, पेशेंट शॉक में है, ब्लड लॉस है, कैसा है, फिर हम लोग प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं कि उस पेशेंट को न्यूरोलॉजी की न्यूरोसर्जरी की प्राइमरी ज़रूरत है, एक लैप्रोटोमी की ज़रूरत है, गैस्ट्रोसर्जन की ज़रूरत है। सामान्यतः यूरोलॉजी पार्ट में हमारा इमीडिएट अटेंशन ये होता है कि उनकी पेशाब जो रुकी हुई है उसको हम डाइवर्ट करें। तो जब एक्यूट कंडीशन में पेशेंट आया होता है जो ट्रॉमा में होता है तो जनरली एक छोटा सा प्रोसीजर होता है जिसको सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टोमी बोलते हैं। इसमें हम पेशाब के रास्ते से ही नली डाल के
पेशाब को टेम्परली बाहर कर लेते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको ट्रॉमा है पर बाकी इंजरीज नहीं है, दिस आर कॉल्ड एज पेल्विक फ्रैक्चर डिस्ट्रैक्शन डिफेक्ट्स। उसमें हम लोगों का ये होता है कि हम लोग उसी टाइम, अगर पेशेंट रेडी होता है तो हम उसी टाइम ऑपरेशन थिएटर में लेके उस रास्ते को ओपन करने की कोशिश करते हैं फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी द्वारा। ऐसा सामान्यतः कम ही होता है क्योंकि ज़्यादातर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के पेशेंट they have other problems, they have shock, they have some have intra-abdominal injuries, fractures. So उस टाइम यूरोलॉजी पार्ट थोड़ा हम लोग सेकेंडरी लेते हैं कि हम लोग पहले पेशाब क्लियर कर लें, फिर जैसे ही पेशेंट नॉर्मल होगा वैसे ही हम इसको आगे अटेंड करेंगे। Yes, sir. Sir, as you just said that there are different type of injuries and trauma like road traffic accident, as you just said. What are the different types of urethral injuries? Okay. So see, when we have trauma, so I told you earlier that medical term में इसको बोलते हैं pelvic fracture urethral distraction defect. यूरेथ्रा जो ऑर्गन है वो पेल्विस के अंदर, जो कूल्हे की हड्डी है उसके अंदर होता है, जो कि सब जगह से सपोर्ट होता है। जैसे ही आपकी इंजरी होती है, इंजरी का मतलब है कि आपका पेल्विस है वो आगे पीछे कुछ भी होता है तो ये यूरेथ्रा का अलाइनमेंट चेंज होता है। कई बार वो अलाइनमेंट चेंज होने की वजह से बोन के जो स्पिक्यूल्स होते हैं, बोन के जो टुकड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं घुस जाते हैं। तो अगर आप इसको इस तरह से सोचेंगे कि तो जो कंटिन्यूटी है पाइप की वो डैमेज हो जाती है, तो आप नीचे से कोई भी पेशाब की नली डालने की कोशिश करेंगे तो उसमें कभी वो जाएगी नहीं। हाँ, अगर थोड़ा सा मिस अलाइनमेंट हो तो जैसे मैंने आपको बताया फ्लेक्सिबल स्कोप डाल के उसको नली डाल सकते हैं, जिसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट हम बाद में बताएंगे। पर जब ये डिस्ट्रैक्शन हो गया होता है तो हमारा मेन एम होता है कि हम आगे से कहीं पे से नली डालें। इसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो बहुत ही वेरिड होता है। मेरे ख्याल से बेसिक ये है कि इट इज हाउ यू अटेंड इट, वेदर यू आर अटेंडिंग एंड टेंडिंग इट एक्यूटली or after 14 days or after 1 or 2 months. Okay. So my next question is talking about diagnosis. What are the preferred diagnostic tests which can be performed to confirm that yes, it's an urethral injury? See, once when we have tackled the emergency situation, that is what we have diverted the urine. So there are two schools of thought. First, if the patient is stable, you take the patient in operation theatre, put a flexible cystoscope and pass a catheter. But many times this is not possible because patients are having fracture है, femur का आप shift नहीं कर सकते, आपका blood loss कहीं से हो रहा है, इतनी सारे operation theatre में हम एक operation साथ में नहीं कर सकते, तो हमने suprapubic cystoscopy डाल दी होती है। suprapubic cystoscopy हम लोग 1 महीने तक मैच्योर होती है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि 14 डेज पे अगर पेशेंट ठीक है, 1 महीने में ठीक है, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम उसको हील होने दें उस ट्रैक को। सो व्हेन द पेशेंट इज सपोज इफ वी टेक पेशेंट आफ्टर 4 to 6 weeks एकदम हील हो गए हैं, उनके ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स चले गए हैं, न्यूरो के प्रॉब्लम्स चले गए हैं, तो अब हमारी और अंदर जो इंजरी हुई है, बॉडी में कोई भी इंजरी होती है तो वहाँ पे हेमाटोमा होता है, खून जमा होता है, फाइब्रोसिस होता है, तो लगभग 4 से 6 वीक में ये सब चीजें सेटल हो जाती हैं। जो यूरेथ्रल इंजरीज हुई होती है वो भी हमें एक फाइनल लेवल पे पहुंच गई होती है कि हाँ ये मैक्सिमम खराब हो गया है, ये मैक्सिमम रिकवरी हो गई है। इसके बाद हमारे डायग्नोसिस के टेस्ट चालू होते हैं, तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा अलाइनमेंट कैसा है, हमारे जो पेशाब की नली है वो ऊपर है नीचे है, तो उसके लिए रिट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम सुप्राप्यूबिक सिस्टोग्राम हम करते हैं, जो कि एक बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है, एक्सरे रिलेटेड, जिसमें हम पेशाब की थैली में डाई डालते हैं और डाई डाल के हम लोग देखते हैं कि उसका प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट कितना है। प्रॉक्सिमल मतलब बॉडी से वो नली कहाँ तक वो डाई जा रहा है, तो हमें एक साइड का भाग पता पड़ता है। दूसरी साइड देखने के लिए कि आगे से कैसा जा रहा है, उसके लिए रिट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम करते हैं। जब दोनों साइड से नली में डाई आता है तो हमको वो डिस्ट्रैक्शन डिफेक्ट पता पड़ता है कि नलियां दोनों कितनी दूर है, हमको इनको कैसे जोड़ना पड़ेगा। कई बार हमको ये डाई स्टडी से अगर हमको बहुत क्लैरिटी नहीं मिल रही होती है तो हम एक डायग्नोस्टिक सिस्टोस्कोपी रखते हैं मेन जो प्रोसीजर है उसके पहले, जिसमें कि एक पतली सी दूरबीन है, या तो फ्लेक्सिबल हो सकती है या रिजिड हो सकती है, उसको हम पेशाब के रास्ते से अंदर डालते हैं और हम डिस्टेंस देखते हैं। और वैसा ही एक फ्लेक्सिबल स्कोप जो हमने पेशाब की नली पेट के ऊपर से बनाई है, जो ओपनिंग की है, वहां से डाल के देखते हैं।
उसके बाद हमें पता पड़ता है कि हमें उस पेशेंट को किस ऑपरेशन के लिए कैसी तैयारी करनी है। Sir, as you just said about that, there are different type of diagnostic tests for confirming the urethral injuries. So my next question is, what is the management of urethral injuries? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि यूरेथ्रल इंजरीज जो हैं वो आपके पास किस टाइम पे प्रेजेंट कर रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सारे पेशेंट्स को और जो भी डॉक्टर्स हैं, जो जनरल सर्जन्स हैं, जो प्राइमरी हेल्थ केयर में रहते हैं, उनको ये बताना चाहूँगा कि प्राइमरी जो इंजरी है उसमें यूरोलॉजिस्ट आपको ढूंढ लेगा, क्योंकि आपकी पेशाब रुकी हुई होगी, वो देख लेगा। पर इसके बाद बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको पेल्विक फ्रैक्चर हुआ है, एक सुप्राप्यूबिक जो एक पतली सी नली है वो पड़ी हुई है, और अब वो जानलेवा जो जान का जोखिम है वो टल चुका है, अब वो रिहेबिलिटेशन की तरफ है। तो अब हमारा यूरोलॉजी को ट्रीटमेंट का पार्ट आएगा। अगर सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टोमी पड़ी हुई है तो जनरली हम ये बोलते हैं कि द वेटिंग टाइम इज अबाउट 8 to 12 weeks, वेट फॉर 2 months, एवरीथिंग सेटल डाउन, दैट द फाइब्रोसिस जो हमारी भाषा में हम लोग बोलते हैं कैलस बना हुआ है, उसको एक बार सेटल हो जाने दीजिए, फिर ये पेशेंट्स हमारे पास आए। अगर आप पहले आएंगे, अगर आप जैसे सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टोमी पड़ी है, आप 2 महीने 1 महीने में आ जाएंगे, तभी भी यूरोलॉजिस्ट एक्टिवली कुछ इंटरवेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा देखा गया है अलग अलग स्टडीज से कि इस टाइम का इंटरवेंशन होता है उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते, क्योंकि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फाइब्रोसिस है, वो कंप्लीट नहीं हुआ होता है। तो मैं सबको यही बताना चाहूँगा कि आफ्टर इनिशियल ट्रॉमा व्हेन यू हैव सेटल्ड डाउन, वेट फॉर अबाउट 6 to 8 weeks। अगर पेशेंट्स भी हैं, अगर डॉक्टर्स भी हैं, तो आप जो पेशेंट्स हैं, आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर्स हैं, उनको आप बता सकते हैं कि लगभग 2 से 3 महीने में यूरोलॉजिस्ट को मिलना है। जब आप हमारे पास 2 से 3 महीने बाद आएंगे तो हम आपका जो मैंने आपको पहले बताया डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जो एक दूरबीन डालना है, ये सब हम देखेंगे। इसके बाद हम आपका ऑपरेशन का प्लानिंग करते हैं। हम जो ऑपरेशन यहाँ करते हैं, या जो वर्ल्ड ओवर जो है, उसको एंड टू एंड यूरेथ्रोप्लास्टी बोला जाता है। एंड टू एंड यूरेथ्रोप्लास्टी का मतलब है कि जो बीच का आपका कैलस है, जो फाइब्रस पार्ट है, उतने पूरे पार्ट को हम निकाल देते हैं। ये ऑपरेशन 2 से 3 घंटे का ऑपरेशन है, और ये संडास और पेशाब के रास्ते के बीच की जो जगह है वहाँ से ये किया जाता है अंडर फुल मैग्निफिकेशन। ऑपरेशन बहुत सारे यूरोलॉजिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम अगर रिजल्ट इसका अच्छा देना चाहे तो वी नीड अ सर्टेन नंबर ऑफ केसेस। ऑपरेशन अगर आप सेफ हैंड्स में और अच्छे जो एकस्टम यूरोलॉजिस्ट है उनके पास करते हैं, तो ऑपरेशन के सक्सेस रेट अबाउट 70 to 80% रहते हैं। सक्सेस रेट से मतलब है कि आपकी पेशाब की नली वापस नहीं बन जाएगी और वहाँ से आपको पेशाब आने लगेगी। ऑपरेशन के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। पुरुषों में प्राइमरी जब इंजरी होती है तो ऐसी जो नसें होती हैं जो लिंग के उत्थान में मदद कर रही होती है, वो डैमेज होती हैं मोस्टली। इसके लिए हम हिस्ट्री पार्ट, जब आप हमारे पास 2-2.5 महीने बाद आते हैं, तो हम इस पे बहुत सारा एम्फेसिस रखते हैं, क्योंकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में मोस्टली हमें यंग लोग बहुत मिलते हैं। सो वी हैव टू डील विद इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इवन इफ यू हैव अ नॉर्मल इरेक्शन after the trauma, there are high chances that you will end up in erectile dysfunction after the surgery। तो उसके भी हमारे पास इलाज होते हैं। सपोज आपको होगा तो दवाइयाँ हैं, इम्प्लांट डिवाइसेस हैं। दूसरा जो एक कॉम्प्लिकेशन जो हमारे पास आता है, वो एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है कि रीस्टेनोसिस या रीस्ट्रक्चर रेट। प्राइमरी जो ट्रॉमा हुआ है, प्राइमरी जो इंजरी हुई है, उसके वजह से जिस तरह से पेशाब की नली में तकलीफ आई है, उस तरह से आपके जो ब्लड सप्लाई होती है वो भी डैमेज हुई होती है, जो कि हम ऑपरेशन से ठीक नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब है हम जो भाग को जोड़ेंगे उसमें ब्लड सप्लाई जिस तरह से पहुंचेगी, उस तरह से उसका हीलिंग होता है। ये जो 2 प्राइमरी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, कई लोगों में हमने देखा है कि जब हम ये ऑपरेशन करने के बाद जब हम ये नली निकाल देते हैं, उसके बाद ये जो नली हमने बनाई है वो वापस से सिकुड़ सकती है। हम तभी सभी पेशेंटों को ये एडवाइस देते हैं कि आप हमारे स्ट्रिक्ट फॉलोअप में रहें। अगर ये नली थोड़ी सिकुड़ रही है तो हमें वापस से ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। हम एक प्रोसीजर जिसे लेज़र बीआईओ कहते हैं, कि जिसमें हमारी रास्ता जो थोड़ा पतला हुआ है उसको हम एक दूरबीन डाल के लेज़र से कट करके चौड़ा कर सकते हैं, जिससे कि आपको दोबारा ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
ऑपरेशन जटिल है, ऑपरेशन के रिजल्ट कम है, बहुत सारे सेंटर्स ये करते भी नहीं है, पर हमारे पास इसके सिवाय दूसरा कोई तरीका नहीं होता। जो तरीका ये है कि जो इंजरी हुई है उसको सेटल होने दें, 2-3 महीने हो, उसके बाद आप आए और ये रास्ते को दोबारा बन जाए। Okay, sir. Sir, the last but not the least of our today's discussion, what take-home message you want to give to our viewers? देखिए, अभी ये जो महीना चल रहा है इसमें हमारा नेशनल रोड सेफ्टी वीक भी अभी गया है। हम इस महीने को एक नेशनल रोड सेफ्टी अवेयरनेस जैसा अगर ये मान के चले तो देखा जाए तो यूरेथ्रा बहुत ही छोटा ऑर्गन है, यूरोलॉजी का भी बहुत एक छोटा पार्ट है, पर इसका आगे की लाइफ पे, आपके फैमिली लाइफ पे, आपके वर्किंग एनवायरनमेंट पे बहुत सारा असर होता है। क्योंकि अगर ये ट्रीट नहीं होगा तो आप एक थैली लेके हमेशा नहीं घूम सकते हैं। तो मैं हमेशा ये कहूँगा कि 2 लेवल पे आप अवेयरनेस रखें। जब इंजरी हुई है तब आप एज अ पेशेंट हैं या आप ऐसे पेशेंट के रिलेटिव हैं, तो आप पेशेंट हैं तो आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, पर आप जब रिलेटिव हैं तो आप प्लीज जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर है उसको ध्यान रखें, उसको बताएं कि देखिए पेशाब रुकी हुई है, सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टोमी पहले आप कर दें, तो हमको एक थोड़ा टाइम मिलता है उसमें। दूसरा आप ये ध्यान रखें कि आपके आस पड़ोस में भी जो भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के पेशेंट्स हैं जिनको एक ये छोटी सी सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टोमी डली हुई है, तो आप उनको बताएं कि यहाँ पे डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें मन छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए उसकी रिकंस्ट्रक्शन संभव है विद गुड रिजल्ट्स एट गुड सेंटर एंड इन अ सेफ हैंड्स। तो अल्टीमेटली ऐसा है कि प्रिवेंशन करिए, एक्सीडेंट ना हो तो ये कुछ भी नहीं होगा, पर अगर आपको होता है तो आप ये ध्यान रखिए कि ये करेक्टेबल चीज़ है, इसके लिए बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमने ये ऑब्जर्व किया कि इसके साथ लोगों को डिप्रेशन बहुत आता है। पुरुषों में लिंग की तकलीफ होना और उसमें पेशाब की तकलीफ होना बहुत ही डिप्रेसिंग होता है। तो आप प्लीज आए, 2-3 महीने में आप सब आए तो हम लोग आपको इससे निकाल सकते हैं, इससे मुक्ति दिला सकते हैं। Yes, sir. Means early diagnosis is better than future severe complications. At the last, for all my viewers, if you want to book the appointment, you can visit www.askapollo.com or you can call us at 7698815003. Thank you for being us Thank you in today's discussion. Namaste. Namaste.